नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई एक बार फिर आप सभी का आप ही के चैनल वीसीआईसी गुरुजी में स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं आपको इतने कम समय में इस चैनल को इतना ग्रो दिलाने के लिए। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे रिजल्ट को लेकर और रिजल्ट में जो भी खामियां हैं, जो भी लापरवाही यहाँ पे एनआईएस को देखने को मिली है, उस लापरवाही की वजह से और उन कमियों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंटों का जो है करियर दांव पर नजर आ रहा है। और मैं नहीं चाहता हूं कि उनका साल बर्बाद हो या फिर जो है वो किसी तरीके से डिप्रेशन में जाए या कोई भी उनको परेशानी हो। लेकिन बहुत टाइम से जो है वीडियोस में देख रहा हूं, 2-4 दिन से सिर्फ उन समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान अभी तक कोई नहीं लेके आया है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपका जो भी रिजल्ट में ये जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आपके रिजल्ट में इनमें से कुछ भी आया है तो अब आगे की बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो आज के इस पूरे वीडियो में ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। सारा का सारा इसमें जो समस्या है उनका कैसे समाधान निकाला जाएगा वो इस पूरे वीडियो में मैं आज आपको शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट आया, रिजल्ट में बहुत से स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स भी आए हैं। ऐसा बात नहीं है कि अच्छे मार्क्स नहीं है, अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन दुख वहां पर होता है जब एक ही कैटेगरी के 2 स्टूडेंट जो है उनके एग्जाम कैंसिल होते हैं और एक स्टूडेंट को तो जो है एनआईएस 70-65% दे देता है और दूसरा स्टूडेंट कहीं 35-40% पे रुक जाता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने 2 मार्कशीट मेरे सामने प्रोवाइड करी कि सर ये देखिए हाउ इट इज पॉसिबल कि इसको इतने मार्क्स मिले हैं और मेरे को इतने कम मिले हैं, कैसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे लापरवाही दिखाई गई है किसकी, एनआईएस की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये एक एक करके क्या चीज आया। सबसे पहले देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा AB का मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली एब्सेंट है। अब एब्सेंट तब होता है जब कैंडिडेट एग्जाम देने ना जाए। लेकिन अगर 19 मार्च के बाद लॉकडाउन की वजह से कोई एग्जाम नहीं हुआ, चाहे वो थ्योरी का था चाहे प्रैक्टिकल का था, और कैंडिडेट नहीं देने गया और उसके बावजूद भी अगर आपके पास मार्कशीट में AB लिखा हुआ आ रहा है तो ये एक त्रुटि है, ये एक मिस्टेक है, ये एक एरर है जो एनआईएस द्वारा किया गया है रिजल्ट में, और जिसको कहीं ना कहीं पे सुधारा भी जाएगा। क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट जो नोएडा हेडक्वार्टर के आसपास के स्टूडेंट थे वो सारे कल पिछले 2 दिनों में जो है इकट्ठा होकर हेडक्वार्टर में पहुंचे। उसका मैं एक वीडियो भी आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं जहां पर तोड़फोड़ की गई, क्योंकि वो गुस्सा था उनका स्टूडेंट्स का कि किस तरीके से उनको जो है फेल कर दिया गया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर इससे अच्छा तो हमारे एग्जाम हो जाते और हमको प्रमोट करने की जरूरत नहीं थी, हम एग्जाम दे के भी इससे अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते थे जो इस वक्त जो है एनआईएस ने खेल खेला है हमारे साथ में। तो कहीं ना कहीं पे परेशानियां हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं, लेकिन देखना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो और आपका समाधान क्या है। तो ये तो बात रही थी AB वालों की। कुछ स्टूडेंट का आया NC एक नया वर्ड निकल के आया इस बार के रिजल्ट में, और जबकि NC का यहाँ पर जो फुल फॉर्म हम अनुमान लगा रहे हैं वो है नॉट चेक। नॉट चेक मतलब कि आपके रिजल्ट को अभी कंसीडर नहीं किया गया है, ना ही आपको फेल घोषित किया गया है, ना ही आपको पास घोषित किया गया है। अभी हो सकता है कि आपके TMA सबमिट हो जाए या आपका स्टडी सेंटर कोई TMA आपके सबमिट करा दे, या पिछले जो आपके सब्जेक्ट्स के बेसिस पे मार्क्स आने थे वो अभी कंसीडर नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, इसलिए आपका रिजल्ट चेक नहीं हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट का NC आया है वो उनको वेट करना है, क्योंकि कुछ अभी कोशिशें जारी है। एनआईएस इसको दोबारा से रेक्टिफाई करेगा तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए। तो ये बात रही आपकी NC वालों की। अब बात करते हैं कि कई स्टूडेंट को मिला है SYC का स्टूडेंट मतलब होता है कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। आपको ये विषय अभी भी पास करना है, यानी कि इस सब्जेक्ट में क्लियर तौर पे आप फेल हो, दोनों में, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी। यानी कि अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको इस सब्जेक्ट का दोबारा से प्रैक्टिकल भी देना है और दोबारा से आपको थ्योरी एग्जाम भी देना है। फिर कई स्टूडेंट्स का देखिए यहाँ पर आया है SYCT। अब SYCT क्या है? SYCT है ऐसे स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल में तो पास है लेकिन थ्योरी में उन्हें फेल कर दिया गया है, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। थ्योरी में अभी आपको जो है क्लियर करना है, यानी कि आप जब आप एग्जाम को दोबारा से रिपेयर करोगे तो उसका आप सिर्फ जो है थ्योरी एग्जाम दोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट का आया है SYCP है। SYCP का मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। जी हाँ, आपका थ्योरी एग्जाम में आप पास हो गए हो, थ्योरी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप एग्जामिनेशन फीस पेड करोगे और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल देने जाना है और प्रैक्टिकल को अटेंड करके आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हो। उसके बाद
एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट के साथ में आया है, जो मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आए हैं कि मैंने 4 एग्जाम दिए या फिर मैंने 3 एग्जाम दिए और मेरे को तीनों में पास दिखा रहा है या चारों सब्जेक्ट में पास दिखा रहा है, जो भी सब्जेक्ट मैंने अप्लाई करे थे, लेकिन जहां पर रिजल्ट में पास लिखा हुआ आना चाहिए था उसकी जगह इस तरीके से एक्स 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 और एक्स लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो एग्जाम आपने दिया है स्टूडेंट उसमें आप पास हो गए हो, लेकिन एक कमी आपकी तरफ से रह गई हो, वो ये है कि आपने अपनी जो भी फेल्ड मार्कशीट थी 10th की या 12th की, जिन सब्जेक्ट का आपने टीओसी कराया था, ध्यान दीजिएगा टीओसी वाले स्टूडेंट, मैं टीओसी वाले स्टूडेंट को बता रहा हूं, अगर आपने टीओसी कराया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है उसको रीजनल सेंटर में सबमिट कराएं। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट अपनी सबमिट नहीं कराई है और वो अभी भी आपके घर में आपके पास है, तो अब आपको क्या करना है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप पास तो हैं लेकिन आपको मार्कशीट तभी इश्यू होगी जब आप वो फेल्ड वाली मार्कशीट अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए डैशबोर्ड में जाएंगे आप, तो डैशबोर्ड में एक आपको टीओसी लेट फाइन का ऑप्शन दिखाएगा ई सर्विस में। उस टीओसी लेट फाइन में आप जाके उसको जो है फीस पेड करिए। मेरे ख्याल से जहां तक मेरा ख्याल है उसका फीस लगभग 1050 रुपए के लगभग है, वो फीस आप पेड करिए तो फिर आपको वो स्लिप प्रिंट हो जाएगी। उस स्लिप को लेकर और अपनी मार्कशीट को लेकर रीजनल सेंटर में जाइए और मार्कशीट के पीछे अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन करिए, अपना नाम मेंशन करिए, अपना मोबाइल नंबर मेंशन करिए और रीजनल सेंटर में दीजिए कि सर ये हमारी ओरिजिनल मार्कशीट है, इसको सबमिट कर लीजिए और हमने फीस पेड कर दिया। और जब भी आप रीजनल सेंटर में अपनी ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करें तो रिसीप्ट लेना ना भूलें। रिसीप्ट बहुत मैंडेटरी है। अगर आपका रिसीप्ट नहीं हुआ और आगे चल के अगर आप क्लेम करते हैं कि मैंने दिया था तो कोई सुनवाई नहीं है आपकी, तो वो रिसीप्ट ही आपके काम आएगी। तो इसलिए जो है उस रिसीप्ट को जरूर ले लीजिएगा। और बाकी चिंता करने वाली बात नहीं है, ये एक्स 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 ज्यादातर उन स्टूडेंट्स का ही आया है जिनका टीओसी था और ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट नहीं करी। अच्छा, कई स्टूडेंट ऐसे जो बोलते हैं कि सर हमने तो कराई थी सबमिट, तो कराई थी तो यू हैव टू गिव नाउ एप्लीकेशन, या आपके पास कोई रिसिप्ट है तो उस रिसिप्ट को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ऑलरेडी हमने आपको मार्कशीट सबमिट करी है, ताकि जो है आपको जो है वो टीओसी करके आपको एक ओरिजिनल मार्कशीट इशू करे। ठीक है, अब बात करते हैं इन सब समस्याओं की। अगर आप पास नहीं हुए हैं, आप फेल हो गए हैं या कोई भी आपका ये प्रॉब्लम आया है, तो अब क्या करना है स्टूडेंट? देखिए ज्यादा समय नहीं बचा है, अभी अगस्त है हमारा, सितंबर का मंथ छोड़ दें तो अक्टूबर मंथ के लिए जो पब्लिक एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप री अपेयर कर सकते हो। अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो, यानी कि आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। और उसके लिए 16 अगस्त के बाद एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस जितने सब्जेक्ट का आप देना चाहते हो वो इंप्रूवमेंट आप दे सकते हो और अक्टूबर में जो है अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा, इंप्रूवमेंट का फायदा क्या होता है? एक तो इंप्रूवमेंट की फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, साथ ही साथ में जो आप सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो, अगर आपका एग्जाम में उससे ज्यादा मार्क्स आए जितने आपके ऑलरेडी अभी है तो आपके ज्यादा इंक्रीज कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपके मौजूदा मार्क्स से कम मार्क्स आए तो आपके मौजूदा मार्क्स ही रहते हैं। मान लीजिए आपके 50 मार्क्स है किसी सब्जेक्ट में, आपने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया, जब एग्जाम लिखा तो उसमें आपके 60 मार्क्स आए तो आपको 60 मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने मार्क्स जो है आपके 40 आ रहे हैं तो आपको 40 नहीं देते, वही पिछले मार्क्स आपके 50 मार्क्स एज इट इज रहते हैं, यानी कि बढ़ोतरी होने के चांसेस रहते हैं। तो वो स्टूडेंट जो है इंप्रूवमेंट के लिए तैयार रहिए। अच्छा, कई स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं बता रहा था कि एब्सेंट आया है, लेकिन भाई प्रैक्टिकल तो हम जा ही नहीं पाए थे, तो उनको मैं बता दूं कि जैसे मैं अभी आपको एक क्लिपिंग दिखाता हूं जो अभी जो है एनआईएस बोर्ड में पिछले 2 दिन में जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर में हुआ है नोएडा में, तो उसकी एक क्लिपिंग देखिए। तो देखा स्टूडेंट, आपने इस क्लिपिंग में दिखाया कि किस तरीके से जो है छात्र बहुत ही ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो रखे थे यहाँ पर, और उनका जो है गुस्सा जायज भी है क्योंकि उनको बेनतीजे तरीके से जो है फेल कर दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है जो पहुंच सकते थे वहां पर पहुंच गए हैं। तो यानी कि अब एनआईएस भी उस चीज को ढूंढेगा कि ऐसी गलती कैसे हो गई है और उस गलती को जो है वो सही करेगा। तो जो स्टूडेंट का एब्सेंट आने की वजह से वो फेल दिखा रहे हैं तो उन स्टूडेंट के पास अभी भी चांस है पास होने के, वो भी पास हो सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का एनसी आया है वो तो पास हो ही सकते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट जो
ऐसी बात पूछ रहे हैं जो शायद मेरे को अनएक्सपेक्टेड लगती है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो मैं बता देता हूँ। वो पूछ रहे हैं सर हमें परसेंटेज कैसे निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपके जितने भी 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं उन सबको ऐड करिए। मान लीजिए ऐड करके 320 आ रहा है, 320 को 500 से डिवाइड कर दीजिए, 500 से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जितना आएगा वो आपकी परसेंटेज कहलाएगी। चाहे वो 60.4 आए, 50.4 आए, वही आपकी परसेंटेज होगी। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मेरे तो 7 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट हैं, तो मैं कैसे परसेंटेज निकालूं? तो आपको 5 बेस्ट सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी है, यानी कि वो 2 सब्जेक्ट या वो 1 सब्जेक्ट हटा दीजिए जिसमें सबसे कम मार्क्स आए हैं, और सिर्फ 5 वो सब्जेक्ट लीजिए जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, उनको प्लस करिए, डिवाइडेड बाय 5 करिए और इंटू 100 करिए, तो आपका जो है परसेंटेज आ जाएगा। तो ये है परसेंटेज निकालने का तरीका। साथ ही साथ मैं बताऊं, कई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर पास हो गए हैं, अब हमें मार्कशीट हमें जो है डिजी लॉकर में मिलेगा या जो है हार्ड कॉपी मिलेगा। तो मैं बताऊं आपको, डिजी लॉकर इंप्लीमेंट तो किया गया है, लेकिन अभी वो फुल फ्लैग तरीके से नहीं हुआ है। तो उसके लिए बेटर है कि अभी 10 या 15 दिन में आपके स्टडी सेंटर पे आपके 3 डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जिसमें आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, जिसमें आपका मार्कशीट होगा, पासिंग सर्टिफिकेट होगा। वो तीनों सर्टिफिकेट आपको जो है स्टडी सेंटर से मिल जाएंगे, और अपना आई कार्ड आपको लेकर जाना है, और आई कार्ड दिखाकर आप वो अपने तीनों डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। और अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हो तो ये जो रिजल्ट का प्रिंट आउट है, इसे लेके आप प्रोविजनल एडमिशन भी ले सकते हो, क्योंकि मार्कशीट आने में अभी टाइम है, हो सकता है 15 से 20 स्टूडेंट। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मेरी मेहनत को जो है आप एक बार लाइक कर दीजिए, वही मेरा रिटर्न है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो है अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसी तरीके से मैं आपको अपडेट रखूं, यही मेरा प्रयास है। और सभी एनआईएस स्टूडेंट्स को जो पास हुए हैं उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से और वीसीआईसी गुरुजी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप जाइए, अपना करियर बनाइए और आगे बढ़िए। भगवान आपका साथ दे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।